सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी एडवोकेट श्वेता सुरेंद्र अंजलि अगरकर। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि ऐसी कौन सी राइट स्ट्रैटेजी है जिसका इस्तेमाल करके या जिसे यूज करके या जिसे अप्लाई करके जो तुम है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अपने एग्जाम पेपर को जो है सॉल्व कर सकते हो। तो इस स्ट्रैटेजी में ये जो स्ट्रैटेजी जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, ऑब्वियसली तुम अगर खुद प्रैक्टिस करोगे, मतलब कि एग्जाम देने से पहले ही तुम अगर एक बार ये चीज प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये स्ट्रैटेजी को, या कोई और भी स्ट्रैटेजीज है जो तुमने कहीं और सुनी है या तुम्हें लगता है मेरे लिए काम करेगी सिंस ये ओपन बुक टेस्ट है, तो तुम्हारे दिमाग में भी कुछ सारी चीजें आई होंगी कि ऐसे ऐसे मैं एग्जाम में जो है एग्जाम दूंगा एंड ऑल। तो जो है अब ये तुम्हें कैसे समझ में आएगा, मैं ये कहना चाहती हूँ इससे कि तुम्हें किस तरह से समझ में आएगा कि कौन सी राइट स्ट्रैटेजी है एंड कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क करेगी। बिकॉज हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक हम प्रैक्टिकल में उस चीज को अपनाते नहीं है, तब तक वो चीज नहीं होने वाली। या फिर यू कहो तो तब तक वो चीज हमें नहीं समझ में आएगी कि कौन सी चीज मेरे लिए बेस्ट वर्क कर रही है। आई होप आई एम राइट। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, उस स्ट्रैटेजी को बताने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें जो है पेपर सॉल्विंग, यानी कि तुम्हें अपने घर के अंदर जो भी, अगर डेस्क है तो डेस्क के ऊपर, बेड है तो बेड के ऊपर, सोफा है तो सोफे के ऊपर, या फिर जमीन पर भी बैठकर तुम क्या करो, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तुम्हें ना ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज ज्वाइन कर लेना। ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो तुम्हें क्या करना है, उसका फिजिकल प्रिंट आउट लेना है। ऑब्वियसली फिजिकल लेना है, बिकॉज एग्जाम हॉल के अंदर भी तुम्हें तो मोबाइल के ऊपर या डिजिटली क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाले, फिजिकल प्रिंट आउट ही आएगा ना क्वेश्चन पेपर का। तो इसीलिए तुम्हें फिजिकल प्रिंट आउट ही लेना है, फिजिकल प्रिंट आउट निकालना है एंड साथ ही एक OMR शीट ले लेनी है। अब इस OMR शीट का फॉर्मेट भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में के व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगी, या फिर तुम गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। इन दोनों ही चीज को तुम्हें प्रिंट आउट ले लेनी है एंड उसी के साथ घर के अंदर 3 घंटे का टाइमर तुम्हें सेट करना है। 3 घंटे के टाइमर सेट करने के साथ ही तुम्हें अपने आसपास बैरक्स भी रखने, बिकॉज ओपन बुक टेस्ट होने वाला है, ये ओपन बुक एग्जाम है, तो हमारा एनवायरमेंट में हम उसी तरह से करेंगे प्रैक्टिस करते हुए भी। ओके, अब तुम्हें इसमें क्या करना है, बैरक्स कौन सी लेनी, इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, तो प्लीज मेक श्योर करना उस वीडियो को देख लो ताकि तुम्हें समझ में आए कि कौन सी बैरक्स तुम्हें लेकर जानी या फिर कौन सी बुक जो है वो अलाउड है एग्जाम हॉल के अंदर। तो ये चीज तुम देख लेना वीडियो। बात है स्ट्रैटेजी के ऊपर। अब स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न टाइप समझा देती हूँ, क्वेश्चन पेपर का जो टाइप होता है उसे समझा देती हूँ। तो देखो, क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल तुम्हें मिनिमम, मैं कह रही हूँ मिनिमम 20 क्वेश्चन डायरेक्टली सेक्शन बेस आएंगे, जहां पर डायरेक्ट तुम्हें सेक्शन पूछा गया है। अब ये सेक्शन इधर क्वेश्चन में होगा मेंशन या फिर ऑप्शन के अंदर मेंशन होगा। इसका एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एन एग्जांपल तुमसे पूछा गया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, एंड जो सेक्शन है वो ऑप्शन में मेंशन है। तो ये एक डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हुआ। सेकंड डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, तुमसे ये बोला गया है व्हाट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड देन ऑप्शन में बोला है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो भी ऑप्शन है। अब ये जो है सेक्शन का है, क्वेश्चन में मेंशन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट सेक्शन बेस। ये ऑलमोस्ट तुम्हें 20 से 30 आएंगे। तुम बिना बेफिक्र हो, तुम्हें 30 क्वेश्चन तो डायरेक्ट सेक्शन बेस आएंगे। मैं तुम्हें यहां पर बैठ कर लिख कर देती हूँ, डायरेक्ट तुम्हें 30 क्वेश्चन सेक्शन बेस आने वाले हैं। ओके, सेकंड जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो देखो कंफ्यूजिंग ही होंगे, उसे तो हम थर्ड में ही रखते हैं। सेकंड में तुम्हें बता देती हूँ, सेकंड ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो भले ही डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड नहीं होते, लेकिन उन क्वेश्चन के अंदर ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिन कीवर्ड्स को अगर तुमने पहचान लिया, डायरेक्टली तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसका टेंशन मत लो कि तुम्हें काफी तुम्हारा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें डायरेक्ट जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कीवर्ड कौन सा है। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब यहाँ पर सेक्शन मेंशन है नहीं है, सीधा पूछा गया कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है। कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है तो समझ में आ रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, कंटीजेंट है तो बैरेक्ट खोलो, कीवर्ड है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हमने कीवर्ड इस क्वेश्चन में ढूंढा हुआ है, पकड़ा हुआ है। आई मीन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का बैरेक्ट खोलो, इंडेक्स में देखो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिफाइन है, जाओ उस पेज पर, हो गया, आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें आएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी तुम पकड़ के चलो, तुम्हें 15 आ सकते हैं, 10 से 15 तुम पकड़ लो, तो यहीं पर तुम्हारे 40 से मतलब 40 to 45 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। पासिंग मार्क्स कितने हैं, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40, जनरल कैटेगरी के लिए 45, राइट, यहीं पर तुम्हारे कवर हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं तुम्हें, ऐसे आते हैं जो भले ही डायरेक्ट एक्ट से होंगे, ज्यादा कंफ्यूजन होंगे नहीं, लेकिन हमें जल्दी समझ में नहीं आएंगे, या फिर अगर समझ में भी आ गए तो हम इंडेक्स के अंदर नहीं ढूंढ पाएंगे, बैरेक्ट के अंदर नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर तुम्हें अच्छे से ढूंढना आता है, बैरेक्ट अच्छे से पढ़ने आता है, तुम्हें पता है बैरेक्ट के अंदर कौन सी चीज कहा दी, इंडेक्स भी तुम अगर स्टार्टिंग में पढ़कर गए हो एग्जाम देने से पहले, तो तुम्हें ये चीज
थर्ड टाइप के क्वेश्चन भी तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब फोर्थ टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम ले लेते हैं अमेंडमेंट्स, केस लॉ, ये ऐसे क्वेश्चन जो हमें समझ में नहीं आते या हमारे लिए टफ है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन जो है मोस्टली मोटा मोटा तुम्हें पेपर के अंदर पूछे जाते हैं और पेपर के अंदर तुम्हें आते हैं। अब एक बात याद रख लो, बैरक के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसे देख लेना कि कौन सा बैरक लेकर जाना है। एंड विद दैट अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक का या किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर बैरक अवेलेबल नहीं है, जो बैरक चाहिए मैंडेटरी है, तो उस केस में कौन सी बुक्स लेकर जा सकते हो, क्या अलाउड होती है, ये भी चीज उस वीडियो के अंदर डिस्कस की है। ओके, तो ये देखो, ये एक पेपर का सेट मैंने प्रिंट आउट ले लिया है तुम्हारे लिए। तुम्हें भी अगर प्रीवियस ईयर पेपर तुम प्रैक्टिस करने के लिए बैठ रहे हो तो इसी तरह से कुछ सेट बनाकर निकाल लेना ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको। ओके, तो ये AIB 18 का मैंने जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने वही लिया है प्रिंट आउट। तो AIB 18 का सेट B हमने लिया हुआ इंग्लिश में। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी है जो तुम्हें यूज़ करनी चाहिए ताकि तुम इस एग्जाम पेपर को अच्छे से क्लियर कर सको। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है, देन यहाँ पर आगे के 12 क्वेश्चन है, मतलब ऑब्वियसली 7 to 12। अब इसी तरह से करते करते आई होप तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना तुम्हें दिखा रही हूँ। अब डायरेक्ट लास्ट पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पर इन टोटल हमारे पास हैं 100 क्वेश्चंस, राइट। 100 क्वेश्चंस है हमारे पास, तो पूरा एक सेट हमने एग्जाम का निकाल लिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ओके, तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया आपको कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो उस बेसिस पर हमें सबसे पहले क्या करना है ये देख लो। तो देखो, सबसे पहले हम करेंगे एक राउंड लगाएंगे पूरा पेपर का। हमें एक क्या करना है, हमें एक राउंड लगाना है, प्रॉपर राउंड। ओके, अब इसमें क्या करना है हमें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा मेन काम ये फर्स्ट राउंड में यही है कि हमें जितने भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन या उनके ऑप्शन में सेक्शन बोला है उनको सर्कल करना, ये हमारा फर्स्ट राउंड में मेन काम है। लेकिन इसी काम को करते हुए हम एक एक्स्ट्रा काम करेंगे जिससे जो है हमारा टाइम भी सेव हो और टाइम यूटिलाइज भी हो। ओके, तो दिखाती हूँ मैं तुम्हें कैसे करना है। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा गया है जिसमें सिंपली ये लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब ये डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ये डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ये जब क्वेश्चन मैंने पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि ये CPC का क्वेश्चन है, तो मैं तुरंत क्या कर लूँगी, यहाँ पर CPC लिख दूंगी। ओके, मुझे ये अभी सॉल्व नहीं करना, मैं अभी नहीं सॉल्व करूँगी, मैं आगे आ रही हूँ। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मैनर ऑफ द कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन द चार्ज एज पर द कोड ऑफ CPC। अगेन CPC का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर CPC लिख दूंगी। हाँ, अब यहाँ पर CPC दिख रहा है बिकॉज ये AIB 18 का पेपर है। याद रखना, AIB 18 2024 से पहले हुई थी, 2023 में हुई थी, 2024 में नहीं हुई थी। न्यू क्रिमिनल लॉज 2024 में आए हैं। अब जो न्यू पेपर्स में तुम्हें क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चन आएंगे वो नए एक्ट से आने वाले हैं, पुराने वाले पे फोकस मत करो। बुक लेकर जाओ, बुक लेकर जानी है, बैरक लेकर जानी है, लेकिन फोकस नहीं करना, न्यू क्रिमिनल लॉ से आने वाले हैं, डायरेक्ट उनके क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बेस्ड। ओके, अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मे बी ट्राइड। अब ये देखो, ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड है, मैं यहाँ देख सकती हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट जो है मुझे सेक्शन दिख रहा है CPC किसके अंदर, CRPC के अंदर। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, सर्कल कर दूंगी। इतना बड़ा मैं सर्कल, मैं अपने लिए इतना प्रेफर करती हूँ, आपको जितना करना है करो, सर्कल कर दूंगी। अब ये सेक्शन वाला सर्कल कर दिया। अब इसी के साथ इतना मैं हमेशा कहती हूँ, मतलब इससे पहले भी मैंने कहा है कि जहाँ पर भी सेक्शन मेंशन होगा जिस भी क्वेश्चन में या क्वेश्चन के ऑप्शन में, वहाँ पर तुम्हें एक्ट भी दिखेगा, एक्ट भी वहाँ पर तुम्हें ज़रूर दिखेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कौन सा एक्ट दिख रहा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो उसे अंडरलाइन कर दो। ओके, ऊपर हमें एक्ट दिख रहे थे पर उसे हमने लिख लिए, सिंस ये सेक्शन वाला था इसलिए हम उसे अंडरलाइन कर रहे। ओके, टाइम भी सेव हो रहा है, तो ऐसा करो। अब उसके आगे जो क्वेश्चन है विच ऑफ द, ये भी डायरेक्ट सेक्शन बेस है, मुझे दिख रहा है सेक्शन बेस है, मैं सर्कल कर दूंगी। कौन सा एक्ट है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो यहाँ पर देखो, मैंने ना इस क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं, मुझे दिख रहा है कि सेक्शन है, मैंने सर्कल कर दिया, दिख रहा है कौन सा एक्ट है, मैंने उसे कर दिया। सेम तुम्हें यहाँ पर भी करने हैं, स्टार्टिंग से। यहाँ पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस देखो सेक्शन है, नहीं दिख रहा है सेक्शन तो एक्ट देखो कौन सा है, लिख दिया। ओके, सेम यहाँ। अब अ पर्सन, एक सेकेंड, अ पर्सन अक्यूज ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस। अब ये भी सेक्शन बेस है, मुझे दिख रहा है सेक्शन बेस है, क्वेश्चन के अंदर भी सेक्शन दिया है, ऑप्शन के अंदर भी सेक्शन दिया है। देखो, क्वेश्चन के अंदर भी सेक्शन मेंशन है, ऑप्शन के अंदर भी सेक्शन मेंशन है, राइट। क्वेश्चन वाला सेक्शन कौन सा है, सॉरी ये एक्ट कौन सा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। इसको हम इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, सर्कल कर दो। फिर
फिनिश। 3 तो मुझे सेक्शन बेस मिल गए। ऑलमोस्ट 20 से 30 होंगे सेक्शन बेस, डायरेक्ट सेक्शन बेस, इधर ऑप्शन में होंगे या फिर क्वेश्चन में होंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द 6th क्वेश्चन जो हमें पूछा गया, अगेन सेक्शन बेस है। देखो कितना इजी है सेक्शन बेस, लेकिन ढूंढना आना जरूरी है। कब ढूंढ पाओगे? जब नॉलेज होगी, जब बेसिक क्लैरिटी होगी एंड जब बैराक्ट है रीड करना आएगा। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो बनाया है, प्लीज उसे देख लेना, या फिर इस वीडियो के बाद डालूंगी, जैसा भी प्लीज देख लेना। ओके, अब इसमें एक्ट कौन सा हमें पूछा गया है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। याद रखना है, रिपीट रिपीट रिपीट। न्यू लॉस आने वाले, न्यू क्रिमिनल लॉस पूछेंगे, ओल्ड नहीं पूछेंगे। अब ये 7 भी कर लेते। तो देखियो यहाँ पर हमें पूछा गया है, यहाँ पर कोई सेक्शन नहीं दिया, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है सीपीसी का क्वेश्चन है, मैं तो हम यहाँ लिख रही हूँ सीपीसी। ओके, मेरी राइटिंग को प्लीज माइंड कर देना, मेरी गंदी राइटिंग है। अब यहाँ पर भी देखो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि सीपीसी पूछा है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सेक्शन पूछा, एक्सप्लेनेशन पूछा है, सीपीसी के अंदर ही पूछा है, तो मैं सर्कल कर दूंगी, अंडरलाइन कर दिया मैंने एक्ट को। अब इसी तरह से मैंने तुम्हें 9 तक बता दिया है, आगे तक नहीं जाते, आगे का जो तुम्हें टाइम चला जाएगा और फ़ोन में स्टोरेज भी नहीं है, तो इसी तरह से 12 तक आना है। अब कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो तुम्हें नहीं समझेंगे, छोड़ दो, नहीं समझेंगे, छोड़ दो। अब मैं ये मानकर चलती हूँ कि पहले राउंड में ना तुमने ये सारी चीज़ें कर ली जो मैंने अब तक तुम्हें बताई। ओके, जो पहला राउंड है वो तुम्हारा 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। पहला राउंड, ये वाला जो राउंड है जिसमें तुम लिख रहे हो हर क्वेश्चन के सामने कि कौन से सब्जेक्ट का है, एंड सर्कल कर रहे हो अगर उसमें सेक्शन मेंशन है, एंड साथ ही एक्ट को अंडरलाइन करो। ये वाला जो राउंड है 15 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, बिकॉज 15 मिनट इज द ओनली टाइम। हमें पूरा का पूरा पेपर 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, बस ऑप्शन को टिक करना है। ऑप्शन टिक करके 1.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व होना चाहिए। देन उसके बाद जो 1.5 घंटा बचेगा उसमें हमें करनी है बबलिंग। अब बबलिंग के लिए इतना ज़्यादा टाइम क्यों लेना है? क्योंकि बबलिंग के लिए टाइम लगता है। 25 क्वेश्चन को अगर तुम बबलिंग करने जाओ तो 15 मिनट लगते हैं, समझ रहे हो? वो भी गलती, उसमें भी गलतियाँ हो जाती है, इसलिए बबलिंग के लिए भी टाइम देना है। तो टाइम के अकॉर्डिंग चले तो 15 मिनट के अंदर ये वाला एक राउंड तुम्हें मार लेना है, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब जब राउंड 2 पर तुम आओगे तो डायरेक्ट जो तुम्हें सारे क्वेश्चन छोड़ दो। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दूंगी, सेकंड क्वेश्चन छोड़ दूंगी। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन बेस नहीं है। मुझे क्या करना है? पहले सेक्शन बेस सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगी, जहाँ पर मैंने सर्कल किए, जो भी सेक्शन के हैं उन्हें सॉल्व कर दूंगी। ओके, अब ये करते हुए ये एक राउंड सेक्शन बेस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मेरा एक राउंड भी हो जाना चाहिए 10 से 15 मिनट के अंदर। ओके, 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। यहाँ पर हमारे चले गए आधा घंटा। अब इसमें यह भी हो सकता है कि तुम्हारे कुछ क्वेश्चन रह जाए, या तुम्हारा इवन तो सेक्शन मेंशन है, डायरेक्ट सेक्शन मेंशन पर तुम्हें समझ में ना या मिले ना, ये भी हो सकता है। या फिर तुम्हारे पास मतलब उतना टाइम ना हो, 15 मिनट तुम्हारे चले गए जितना मैंने तुम्हें डेडलाइन दिया है, चलेगा, बाद में कर लेंगे वो। ओके, एक लास्ट में एक राउंड मारेंगे फ्री वाला, उसमें कर लेंगे। अब ये 2 राउंड हो गए। अब थर्ड राउंड में तुम्हें क्या करना है? थर्ड राउंड में तुम्हें करना है, फिर से तुम्हारे पास क्वेश्चंस के ऊपर आना है। फिर से तुम्हें क्या करना है? क्वेश्चंस के ऊपर आना है। अब ये देखो, तो सेकंड राउंड में हमने ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व किया नहीं था, पहला वाला, राइट? अगर तुम्हें आता है तो तुम टिक मार्क कर लो, अगर पढ़ के समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डायरी ऑफ प्रोसीडिंग। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? कीवर्ड, सॉरी, या ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें एक कीवर्ड पकड़ना है, कीवर्ड। तो यहाँ पर मैं कीवर्ड पकड़ूंगी डायरी ऑफ प्रोसीडिंग, बिकॉज ये कीवर्ड है। ये अगर मैं एक्ट के बैर एक्ट के अंदर ढूंढने जाऊँ तो मुझे मिल सकता है, तो इस बेसिस पर मैं जो है आंसर फाइंड आउट करना देखूंगी। सेम तुम्हें फिर क्या करना है, जब तुम थर्ड राउंड मारो, तुम्हें कीवर्ड्स ढूंढने हैं। अब यहाँ पर क्या कीवर्ड हो सकता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन चार्ज एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो यहाँ पर जो है सीआरपीसी का क्वेश्चन है, यहाँ पर चार्ज हम ले सकते हैं, राइट? चार्ज एक हमारा कीवर्ड बन सकता है, तो उसकी बेसिस पे हम जो है ढूंढेंगे। ओके, अब ऐसे करते करते तुम, अभी हो सकता है, देखो, हो सकता है कि 2 में तुम्हें समझ में आए कीवर्ड्स क्या है, थर्ड में ना समझ में आए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ यही एग्जांपल ले लेते हैं, ये 10th वाला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन अ कोर्ट विल नॉट इशू समन फॉर पर्सनल अपीयरेंस टू द डिफेंडेंट। यहाँ पर ऐसा समझो कि नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज जेन्युइनली मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन को तुम्हें थर्ड राउंड में भी छोड़ देना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले हमें फर्स्ट राउंड मारना है, जिसमें हमें हर क्वेश्चन के सामने उसका टॉपिक लिखना है तुरंत।
क्वेश्चन को पूरा पढ़ना नहीं है। आई रिपीट, क्वेश्चन को नहीं पूरा पढ़ना है। बच्चे नहीं हो, क्वेश्चन को पूरा मत पढ़ो। सेक्शन में अगर तुम ये देखो, अभी मैं तुम्हें एक लाइव फिर से एक एग्जांपल करके बता देती हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे दिख रहा है कि सीपीसी का क्वेश्चन है, मैं तुरंत इसको सीपीसी लिख दूंगी, या मैं तुरंत सीपीसी लिख दूंगी। मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे नहीं पढ़ना क्वेश्चन किस रिलेटेड है, कौन से सेक्शन है, क्या करना है, नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। यहाँ एक्ट दिख रहा है, लिख दो, छोड़ दो। एंड वही राउंड नंबर 1 में ये करना है, लिखना है कौन सा क्वेश्चन के सामने कौन सा एक्ट है, एंड जिस भी क्वेश्चन या जिस भी ऑप्शन में सेक्शन है उसको सर्कल करना है, उनसे अंदर जो एक्ट मेंशन किया है उसको अंडरलाइन करनी है। ये पहले राउंड में करना है। दूसरे राउंड में क्या करना है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को सारा सॉल्व करना है, 1 बाय 1 फास्ट, 15 मिनट 15 मिनट, फर्स्ट राउंड 15 मिनट, दूसरा राउंड 15 मिनट। अब तीसरा राउंड में हमें क्या करना है, हमें कीवर्ड्स ढूंढने हैं, कीवर्ड्स एंड बैरक में ढूंढना है। बैरक के इंडेक्स में देख लो, आंसर सॉल्व कर दो। इंडेक्स में देखने के बाद पर्टिकुलर पेज नंबर पे जाओ, अगर इंडेक्स में ही आंसर मिल रहा है तो वेल एंड गुड। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्टली इंडेक्स पे मिल जाएंगे, वेल एंड गुड, राइट? समझ रहे हो चीज़ें? तो ऐसा करना है। एंड कुछ क्वेश्चन थर्ड राउंड में तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे जिसमें कीवर्ड्स तुम नहीं निकाल पाते और काफ़ी टफ होते हैं। एंड ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जैसे अमेंडमेंट हो गया, केस लॉस हो गया एंड ऑल दैट, उनको इग्नोर कर दो। अब जो थर्ड राउंड है तुम्हारा, वो भी तुम्हारा लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। ओके, तो 45 मिनट्स के अंदर तुम्हारे तीनों राउंड हो जाने चाहिए। अब मुझे पता है कम ज़्यादा होगा, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं एक मार्जिन लेकर चल रही हूँ। ओके, तो 45 मिनट्स के अंदर तुम्हारे 3 राउंड हो जाने चाहिए। 3 नहीं तो सॉरी 45 नहीं तो 1 घंटा पकड़ लो, 3 राउंड हो जाने चाहिए। अब जो लास्ट का हाफ एन आवर है, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि 1.5 घंटे के अंदर तुम्हें पूरा पेपर सॉल्व करना है। ओके, अब लास्ट का जो हाफ एन आवर है, जितने भी क्वेश्चंस बाकी है जो तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, अमेंडमेंट से रिलेटेड, सिचुएशन बेस्ड, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, सिचुएशन बेस्ड भी आएंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो में इसके बारे में बात कर ली है, मैं एक बार ढूंढ कर तुम्हें बता देती हूँ कौन सा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। जस्ट अ सेकेंड। लास्ट ईयर काफ़ी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, ये वाले 18th में है या नहीं आई डोंट नो, बट है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ इग्नोर मत करना। अगर कोई पेपर तुम्हारे हाथ में ऐसा आता है जिसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए, इसका मतलब ये नहीं कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को तुम इग्नोर करो, आते हैं। वैसे हालांकि तुम पढ़ तो कहीं नहीं पाओगे, लेकिन एक दिमाग में लेकर चले जाओ कि हाँ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो देखो मुझे तो मिल नहीं रहा है, मेरी फ़ोन का स्टोरेज फुल होने वाला है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ इस वीडियो को। जस्ट वेट, नहीं मिला, छोड़ो, नहीं मिल रहा मुझे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन आते हैं। दिमाग में लेकर चलो कि आएंगे और सॉल्व करने का मतलब इतनी रेडीनेस रखो कि हाँ आएंगे तो कर लूँगा या कर लूँगी। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें बाद में सॉल्व करने लास्ट आधे घंटे के अंदर। अब उस आधे घंटे के अंदर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम नहीं मार्क करोगे, तुम्हें लगेगा कि नहीं मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। तो क्या करो, देखो 30 में, एक सेकेंड यहाँ लिख के मैं तुम्हें बता देती हूँ। स्टार्टिंग की 15 मिनट में तुम्हें देना राउंड 1, देन उसके बाद वाले 15 मिनट में तुम्हें देना राउंड 2। इसमें क्या करोगे, MCQ जिसमें सेक्शन है उसे सर्कल करोगे और जो भी टॉपिक तुम्हें दिख रहा है, एक्ट दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, उसे लिख दोगे। राउंड 2 में क्या करोगे, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करना है 1 बाय 1। अब राउंड 3 में तुम्हें क्या करना है, अगेन 15 मिनट ही देने हैं। राउंड 3 में ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं जिसमें कीवर्ड फाइंड आउट करके इंडेक्स से देखकर जो भी एक्ट है, जो भी क्वेश्चन है, जिस भी सब्जेक्ट है उसके इंडेक्स में देखकर तुम फाइंड आउट कर सकते हो, वो करने हैं। देन इसके बाद ये होने के बाद ये पूरा तुम्हारा हो जाएगा 45 मिनट्स के अंदर। ओके, 45 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद 30 मिनट देने हैं। जितने भी क्वेश्चन बाकी हैं, सिचुएशनल बेस हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, केस लॉ हो गए, ऐसे क्वेश्चन हो गए जो एक्ट के तो है लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, वो भी तुम्हें 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने हैं। अब तुम्हारा यहाँ पर टोटल 1 घंटा 15 मिनट खत्म। अब बच रहे तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा और 15 मिनट। अब तुम कहोगे मैडम ज़्यादा टाइम है, इतना कम तो टाइम नहीं है, ऐसा कैसे कह रहे हो? नहीं, एग्जाम हॉल के अंदर टाइम वेस्ट काफ़ी होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तुम्हें आएंगे वो बोलेंगे बबलिंग करो, क्वेश्चन सेट लिखो, सेट ए है, बी है, ये नंबर लिखो, ये जो पेपर दिख रहा है ये पेपर कोड है, ये लिखो, सेट कौन सा ये करो। क्वेश्चन पेपर पे भी जो है बबलिंग करनी पड़ेगी, बहुत फलाना नमकाना चीज़ें होती हैं, वो करने में तुम्हारे 15 से 20 मिनट चले जाएंगे। तो इसलिए मैं वो 15 मिनट हटा रही हूँ, बीच बीच में से चले जाएंगे, कंटिन्यू नहीं जाएंगे, बीच बीच में से चले जाने वाले हैं, तो इसलिए मैं ऐसा एडजस्ट कर रही हूँ। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये होने के बाद सीधा तुम आओ बबलिंग के ऊपर। बबलिंग को ध्यान से करना, अच्छे से करना। बबलिंग में काफ़ी सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं तो उसे अच्छे से करना। एंड बबलिंग होने के बाद, बबलिंग भी देखो मैं मैक्स टू मैक्स कहूँ 25 क्वेश्चन की अगर तुम्हें बबलिंग करनी तो तुम्हारा 15 मिनट जाएगा। 25 क्वेश्चन की बबलिंग करने के लिए 15 मिनट जाएगा, ये मुझे लगता है। अगर घर पर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि तुम्हें कितना टाइम लग रहा है 10 क्वेश्चन को बबलिंग करने में, 30 क्वेश्चन को बबलिंग करने में। तो इस हिसाब से तुम्हें एग्जाम में अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। ओके,
तो इतना टाइम तुम्हारा जाने वाला है। देन आगे के आधे घंटे में तुम्हें अगेन बबलिंग करनी है, आगे जितना भी टाइम है। देन उसके बाद लास्ट का हाफ एन आवर या 45 मिनट्स पकड़ लो, लास्ट के 45 मिनट्स पकड़ लो। मैं ये मान के चल रही हूँ कि बबलिंग तुमने कर दी 30 या 45 मिनट में। अब लास्ट के 45 या 30 मिनट में, 45 या 30 मिनट में तुम्हें जितने भी क्वेश्चन बाकी उसको कर दो, तुरंत तुरंत कर दो, फिनिश। यही एक स्ट्रैटेजी तुम यूज़ कर सकते हो। मुझे नहीं पता तुम्हें कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, बट प्लीज़ आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। थैंक्स।